डीएनए मित्रों, पेपर लीक बड़ी समस्या है। ये छात्र भी कह रहे हैं, आंदोलनकारी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। यही बात विपक्ष भी कह रहा है, सेलिब्रिटीज भी कह रहे हैं और सरकार भी मान रही है। प्रधानमंत्री ने आज पेपर लीक के खिलाफ अपनी बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यानी समस्या और समाधान दोनों को लेकर सर्वसम्मति है, लेकिन इसके बावजूद टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि यह टकराव दूर कैसे होगा। सबको इस सवाल का हल मिलजुल कर निकालना होगा कि आंदोलन कैसे खत्म होगा, छात्रों के नाम पर नकाबपोशों की हिंसा कैसे रुकेगी, कैसे प्रदर्शनकारी छात्र, पुलिसकर्मी और आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन समाधान के बजाय दिमाग इस बात पर ज्यादा लगाया जा रहा है कि आंदोलन को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आम लोगों की परेशानी और बढ़ाई जाए। आज आपको जानना चाहिए कैसे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिशें तेज हो गई। लेकिन पहले आपको आंदोलन से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबर और तस्वीरें देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के नेता आज छात्रों के मुद्दे पर दिल्ली के गांधी स्मृति पहुंचे। हालांकि कुछ देर बाद वहां रहने के बाद ही वो वापस लौट गए। संसद में आज लगातार चौथे दिन भी काम नहीं हो पाया। संसद के मकरद्वार पर पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी वहां पहुंची और छात्रों को अपना समर्थन दिया। जंतर मंतर के नजदीक कैनॉट प्लेस में आज एमडीएमसी की सलाह पर दुकानें और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे बंद कर दिए गए। इस तरह आज का दिन भी पूरी तरह एक्शन और रिएक्शन से भरा रहा। मित्रों, पेपर लीक के मामले में हंगामे से पहले आपको आज प्रधानमंत्री की तरफ से की गई पहल के बारे में जानना चाहिए। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से क्या होगा, पेपर लीक के केस के लिए कहां-कहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर क्या कहा है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी लिखा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा में 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला है कठोर दंड, यानी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह या दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाना। दूसरा है त्वरित निस्तारण, यानी पेपर लीक के मामलों में जल्द कोर्ट का फैसला सुनिश्चित करना, यानी पेपर लीक के मामलों में जल्द फैसला आएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से कैसे जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ये जानने से पहले आपको विपक्ष की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने साफ किया, वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी कल की 3 मांगों को दोहराया। बीजेपी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को छात्र हित में उठाया बड़ा कदम बताया, तो विपक्ष और आंदोलनकारी कह रहे हैं सरकार को उनकी शर्तें माननी होंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। विपक्ष जहां अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं पीएम की घोषणा के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान करते ही कानून मंत्रालय की तरफ से
4 राज्यों में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, कोलकाता और जबलपुर में एफआईआर दर्ज हैं। यही वजह है कि इन शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी की जा रही है। डीएनए मित्रों, यहां आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में करोड़ों मामले लंबित हैं। इससे आम लोगों को सालों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि गंभीर मामलों में जल्द इंसाफ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। 11वें वित्त आयोग ने साल 2000 में लंबित मामलों को देखते हुए इनकी सिफारिश की थी। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2001 में हैदराबाद से हुई थी। दिसंबर 2025 तक देश में 879 नियमित फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेप और पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई होती है। साथ ही सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले और जघन्य अपराधों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होती है। इसके अलावा कुछ बड़े मामलों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो जाती है। अब इसमें पेपर लीक भी जुड़ जाएगा। मित्रों, आपको जानना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी न्याय कैसे मिलेगा और अपराधियों को कड़ी सजा कैसे मिलेगी। इसकी वजह यह है कि सामान्य कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होती है। सामान्य अदालतों में जहां किसी मामले का फैसला आने में आमतौर पर 5 से 7 साल लगते हैं, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने से 1.5 साल में निपटारा हो जाता है। नियमित ट्रायल कोर्ट में हर महीने औसतन 3 केस का निपटारा होता है। वहीं एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हर महीने औसतन 9 केस का निपटारा होता है, जबकि यानी सामान्य अदालतों की तुलना में केस के निपटारे की दर फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग 3 गुना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले के निपटारे की दर लगभग 96% है, यानी साल में 100 केस आते हैं तो उनमें से 96 का निपटारा हो जाता है। अब कड़ी सजा कैसे होगी ये भी जानना चाहिए। पेपर लीक मामले के आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह कानून देश की लगभग सभी प्रमुख केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है। इनमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस यानी बैंकिंग भर्ती शामिल है। साथ ही एनटीए द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर भी यह प्रभावी है। इस कानून के तहत 10 साल तक कैद और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह केंद्र सरकार जल्द से जल्द न्याय और सख्त सजा की दिशा में आगे बढ़ रही है और नीट केस इसकी पहली परीक्षा है। जहां जहां भी कोर्ट केसेस होंगे, वो ऐसा नहीं है कि आज सुनवाई हुई फिर 15 दिन बाद की डेट पड़ गई या 1 महीने की डेट पड़ गई। डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगी, जल्दी फैसले होंगे और युवाओं को न्याय मिलेगा।